नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ शर्मीन खान। मैं आ गई हूं आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले ममता कुलकर्णी को बनाया गया था किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर। तो अभी फिलहाल ममता कुलकर्णी को आखिर क्यों हटा दिया गया महामंडलेश्वर के पद से, आइए जानते हैं इस खबर के साथ। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। सिरना मुंडवाने पर एक्शन। प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पर किन्नर अखाड़े में फोड़ देखने को मिल रही है। किन्नर अखाड़े में विवाद बढ़ गया है। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बड़ा एक्शन लिया है। किन्नर अखाड़े के स्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि सिरना मुंडवाने पर एक्शन लिया गया है। अजय संस्थापक बताया है। उन्होंने अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निकाल दिया है। आ जाए फिर बताइए। जापान से हो गए। ये भी बात महामंडलेश्वर जी है, चेतनामाई, और ये चेतनामाई महामंडलेश्वर जी दोनों जूनागढ़ और सभी एक अखाड़े से। महामंडलेश्वर बनाएंगे, पड़ेगी बाद में। चलो भाई बुलाते हैं तो भाई बुला। कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल किया था और उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया। उधर लक्ष्मी नारायण खुद को संस्थापक बता रही हैं। लक्ष्मी ने कहा कि अजय को 2017 में अखाड़े से निकाल दिया गया था। वो हमारे अखाड़े की है नहीं, ना हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं। वो हमारे साथ जुड़े थे। वो किन्नर अखाड़े का गमन कर गए सारे पैसों का। 2016 की पूरी कमाई अपना आश्रम छुड़वाए जो गिरवी पड़ा था। बाद में जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दिया था उन्होंने, उसके लिए हमने सारे पैसे दिए थे और वो पैसे खा गए उन्होंने। बाद में वो आश्रम बेच के 2017 में जिस परिस्थितियों में उन्होंने भावना को धोखा दिया, उन्होंने अन्य नारियों को धोखा दिया, और बाद में क्या नाम है उनकी बीवी का, अर्चना के साथ जो पहले से शादीशुदा औरत थी उसके साथ उन्होंने संबंध बनाए, और वो जब चले गए, सब कुछ बेच बाच के बंबई रहने चले गए, उसके बाद वो आप कुंभ में आ रहे कहने के लिए मैं संस्थापक क्या है, वो संस्थापक है। कहाँ से संस्थापक है वो? अब जयपुर में रहते अपने बीवी बच्चों के साथ। उनका क्या मतलब है हमारे अखाड़े से? सब मैं अभी सब मीडिया को बता देना चाहती हूँ कि ममता पे सारे केसेस डिसॉल्व हो चुके हैं। उनको क्या प्रक्रिया, वो बैरागी है, वो अपनी दुनिया में रहे। वो पहले अपने गृहस्थ जीवन को देखें, अपने बच्चे बीवी को देखें, उनकी बेटी बड़ी ऑफिसर बने। यही हमारा किन्नरों का आशीर्वाद है। हम कार्रवाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे। वे मतलब कि जो बात कोई करेगा हम पे तो हम उसको कोर्ट ले जाएंगे। दरअसल अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद बढ़ गया। अजय दास ने कहा कि ममता के बिना किसी धार्मिक व अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि व पद अभिषेक कर दिया, जिस कारण से मुझे आज बेमन में मजबूर होकर देश हित में, सनातन एवं समाज हित में उन्हें पद से मुक्त करना पड़ रहा है। किन्नर अखाड़े के सभी प्रत्येक चिन्हों को भी छत विचित किया गया है। ये लोग ना तो जूना अखाड़े के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं और ना ही किन्नर अखाड़े के सिद्धांतों के। उदाहरण के लिए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण कराई गई थी, जो कि श्रृंगार का प्रतीक है, परंतु उन्होंने उसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, जो कि संन्यास का प्रतीक है, और संन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता।
इस प्रकार ये सनातन धर्म प्रेमी वे समाज के साथ एक प्रकार का छलावा कर रहे हैं। आज मेरे द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से ये सब जानकारी जनहित में धार्मिक में देना आवश्यक था। आपको बता दें कि ममता को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। संत भी नाराज थे, कई तरह के सवाल किए जा रहे थे। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी कुछ दिनों पहले महामंडलेश्वर बनी थी। महाकुंभ में संगम स्नान और पिंडदान के बाद किन्नर अखाड़े की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नेता का पट्टाभिषेक करते हुए उन्हें नया नाम भी दिया। वे महाकुंभ थी, उनके बाद भी विवाद जारी था, सवाल उठाए जा रहे थे। आचार्य लक्ष्मी नारायण ने इस दौरान कहा था कि हम लोगों से करीब 1.5 साल से संपर्क में थे। इससे पहले भी वे जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर के साथ थी। उनके गुरु के ब्रह्मालीन होने के बाद उन्हें दिशा नहीं मिल रही थी। इस पर उन्होंने पूछा, अपनी इच्छा जाहिर की और वे सनातन धर्म से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती थी। आई और कहा, उन्हें कुछ पद चाहिए, मुझे महामंडलेश्वर बनना है। आचार्य ने कहा कि ममता वृंदावन के आश्रम के लिए आगे प्रचार प्रसार करना चाहती है। इस पर हमने उनके सामने इसके लिए कुछ शर्त रखी। उसने कहा कि मुझे इसके लिए उन्हें संन्यास लेना होगा, पूरी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में रहना होगा। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर बनने से पहले उन्होंने इसके लिए जरूरी परीक्षा भी पास की है। कहा कि 23 साल में मैंने क्या ध्यान और साधना की, इस बारे में मुझसे काफी सवाल किए गए। जो पूछा गया मैंने सब कुछ बताया। योग गुरु बाबा रामदेव के महाकुंभ के नाम पर रेल के जरिए फैलाई जा रही है वो हड़ता पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये सब ठीक नहीं है। कुछ महामंडलेश्वर बन गए, किसी के नाम के भी आगे बाबा जोड़ देना, किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना, यह ठीक नहीं। असली कुंभ ये है कि जहां मनुष्यता से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाता है और स्नान से, ध्यान से, योग साधना से, सत्य प्रेम करुणा से, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ये त्रिवेणी है योग की। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है योग की। और बाहर की जो गंगा यमुना सरस्वती है वही उसी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संकेत करती है। तो हम भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के साथ योग का आध्यात्मिक संगम हमारे जीवन में हो, हमारा देह देवालय बने, हम जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, सनातन तत्व को उपलब्ध हो जाए। एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द बोल देना, इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वह शाश्वत सत्य है जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि शाश्वत है, सनातन, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शाश्वत है, सनातन। ऐसे ही सनातन के पर्व को, उसके जो सनातन मूल्य सिद्धांत हैं, उसी रूप में हम जिए, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएं। और ये सच है कि अब ये सनातन धर्म युग धर्म बने। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की।
किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कौशल्य नंद गिरी और टीना ने बताया कि ममता कुलकर्णी ने आज गंगा में डुबकी लगाई और गंगा के तट पर अपना पिंडदान किया। उनके मुताबिक शाम करीब 8 बजे किन्नर अखाड़े में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महामंडलेश्वर के रूप में उनका पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्र नंद गिरी, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर महामंडलेश्वरों की उपस्थिति से 5 महामंडलेश्वरों नंदगिरी नंद, कृष्णागिरी नंद गिरी, राजेश गिरी नंद गिरी, विद्यानंद गिरी और नीलम नंद गिरी का पट्टाभिषेक किया गया। कौशल्य नंदगिरी ने बताया कि इनके बाद ही फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया और उन्हें नया नाम यमाई ममता नंदगिरी दिया गया। किससे आज आपने प्रश्न क्या बात हुई है, क्या कह रहे हैं, क्या? देखिए, मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन मेरे आश्रम में, और 2016 उज्जैन कुंभ में जमीन अलॉटमेंट मेरे नाम से हुआ। सिंहस्थ कुंभ में किन्नर अखाड़ा मैंने लगाया और किन्नर अखाड़े का गठन किया, और वो गठन के पश्चात किन्नर अखाड़ा जो है आचार्य महामंडलेश्वर चला रहे थे। चलाने के साथ ही साथ मैंने जिस धर्म और कर्म के लिए बनाया था, धार्मिक प्रचार प्रसार, यज्ञ हवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, ऐसे समाज सेवा के लिए बनाया था, उस पे वो खरा नहीं उतरा। खरा न उतरने के बाद वहां तक भी ठीक था, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बनाकर, वैराग्य या संन्यास न देकर के सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया, वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। इसी वजह से मुझे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ रहा है। किस तरह की ये कार्रवाई कर रहे हैं आप, और क्यों, क्या से ये बात है? कार्रवाई ये है कि ये जिस प्रकार से इन्होंने जो है मनमानी की है, धर्माचरण नहीं किया है, आडंबर फैलाया है और एक ऐसे व्यक्ति को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया जो कि किसी भी योग्य नहीं था। कलेक्टर बनने के लिए भी जो है एग्जाम पास करना पड़ता है, बिना किसी नियम कायदे के इनको बनाया गया। इसलिए जो है इनको हटाने का मैंने जो है घोषणा किया। अब आगे क्या होगा? उनका कहना है कि ऐसा कुछ ममता कुलकर्णी ने उस दिन कहा कि वो 23 साल से साधना कर रहे हैं। देखिए, साधना कौन कितनी कर रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन वो विदेश से अभी अभी लौटी है और साधना उन्होंने की तो डायरेक्ट वो जो है महंत बनती, महंत के पश्चात जो है महामंडलेश्वर बनती। एक प्रक्रिया होती है, अभ्यागत, महंत और महामंडलेश्वर जो है, ये सीधे लाइन तोड़ करके जो आप महामंडलेश्वर की डिग्री रातों रात नहीं ले सकते। ये कोई खेल नहीं चल रहा है। तो आपका किस तरह से इसमें केस होगा, और क्या उनका ये भी आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं है और सब लोग एहतियात बना रहे? देखिए, अखाड़ा तो था, है और रहेगा। इन लोगों ने जूना के साथ में पैक्ट किया, अनुबंध किया 2019 में मेरे जाने के पश्चात। वो भी मेरी सहमति से नहीं हुआ, मेरे हस्ताक्षर के बगैर कर लिया और रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। जबकि किन्नर अखाड़े की जो माला है वो वैजयंती माला थी। वैजयंती माला श्रृंगार का प्रतीकात्मक थी और रुद्राक्ष जो है संन्यास का प्रतीकात्मक है। जब इन्होंने रुद्राक्ष धारण किया और जूना अखाड़े के साथ इन्होंने अपने नाम के आगे गिरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो ये सन्यासी हो गए। तो सन्यासी का कर्म तो ये होता है कि उसका मुंडन किया जाता है, उसको साजो श्रृंगार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन ये साजो श्रृंगार से दूर रहने के बजाय ये सारी चीजों में इन्वॉल्व है और ये अपने आप को जो है तथाकथित आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। तो क्या ममता कुलकर्णी को निकाल दिया जाएगा? कैसे निकाला जाएगा? देखिए, जब जिस व्यक्ति को ने बनाया उसी को निकालने की मैं घोषणा कर रहा हूं, तो उसका जिसने उसको बनाया है तो बने हुए का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ऋषि अजदास, संस्थापक किन्नर अखाड़ा। इसी तरह की ताजा और नई खबरों को जानने के लिए, सुनने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं ऐसे ही मसालेदार खबर के साथ।